जैसा कि आपका चैनल है ब्रज मेवात, जी, जी, चाहे हिंदू हैं अथवा मुसलमान हैं, जी, ये दोनों ही ब्रजवासी हैं। जी, जी, और ब्रजवासी होने के नाते ब्रजवासी कौन है? ब्रजवासी वही है जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है। चाह रहे हैं आप। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि ये यात्रा जो हमारे गांव से होते हुए गुजरी है, जी, जी, इस यात्रा से मुझे बेइंतहा खुशी मिली और मेरे गांव वालों को भी खुशी मिली। जी, जी, और आइंदा भी ये यात्रा आनी ही चाहिए। तो कहीं एक साथ नमाज हो रही है, तो कहीं एक साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान हो रहा है। ऐसा अद्भुत नज़ारा हमको ब्रज के अतिरिक्त और कहीं दिखाई नहीं दिया। साथियों नमस्कार, मैं तैयब हुसैन आपका स्वागत करता हूं। मौजूदगी ब्रज मेवात क्षेत्र के गांव ककराला के अंतर्गत है और हमारे साथ में कुछ साधु संत, कुछ महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों को एक मिसाल दिखाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल आपको नजर आ रही है। इधर मुस्लिम धर्म के लोग जुड़े हुए हैं तो इधर हमारे साधु संत हैं जो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके सम्मान में मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है। अफसोस ये है कि शर्त हवाओं से लगा रखी है और न जाने किस गली से आ जाएं हमारे चाहने वाले। हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। सर सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत ब्रज मेवात की भूमि पर। आपको गांव ककराला के अंदर यहाँ पहुंचने पर और हमारे जो सरपंच महोदय हैं फौजी जलाल खां जी, इनके द्वारा जो आपका मान सम्मान किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आपका चैनल है ब्रज मेवात, जी, जी, चाहे हिंदू हैं अथवा मुसलमान हैं, जी, ये दोनों ही ब्रजवासी हैं। जी, और ब्रजवासी होने के नाते ब्रजवासी कौन है? ब्रजवासी वही है जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है। जी, हमने यहाँ देखा, ये अनुभव किया। हमने बहुत लंबा आंदोलन किया ब्रज के पर्वतों की रक्षा के लिए। हमारे जितने भी मेव भाई हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके कई वर्षों तक ऐसे साथ रहे हैं कि जैसे कोई जुड़वा भाई अपने किसी मुहिम को पूरा कर रहे हों। तो कहीं एक साथ नमाज हो रही है, तो कहीं एक साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान हो रहा है। ऐसा अद्भुत नज़ारा हमको ब्रज के अतिरिक्त और कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग ब्रज मेवात और उसकी हिंदू मेव की बात तो करते हैं, लेकिन एकता का जो रस हमने यहाँ देखा है हमारी ब्रजभूमि में, वो हमें कहीं अन्यत्र दिखाई नहीं देता। हजारों मुसलमान हमारे साथ मिलकर के इस मुहिम में रहे थे साथ। ब्रज का ये हजारों किलोमीटर का क्षेत्र, नहीं हजारों हेक्टेयर का क्षेत्र आज हम दोनों की आपसी एकता का ही परिणाम है कि खनन मुक्त होकर के ये संरक्षित वन घोषित हुआ है। हम आशा करते हैं कि ऐसी एकता हमारे ब्रज में ही नहीं सारे देश में हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। बहुत बहुत अच्छा कहा महंत जी ने। मैं ये कहूँगा कि ना हिंदू के लिए और ना मुसलमान के लिए, अरे लड़ना है तो लड़ो हिंदुस्तान के लिए। और ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरा काम वो इंसान बुरा है। हमारे साथ एक हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल आपको दिखाई दे रही है गांव ककराला के अंदर। हमारे साथ में और महंत जी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा आपके क्या विचार हैं? राजनीतिक लोग एक हिंदू मुस्लिम को भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हो? नहीं, सब एक रहने चाहिए अच्छा, और सब एकता बनी रहेगी तो हम और आगे बढ़ेंगे और हमारी ब्रिज भी बढ़ेगी। हमारे यहाँ तो ये उत्पाद के काम है, ये बंद हों, जी, जी। बाकी हम बहुत खुशी हैं, सब एक रहे। तो आप ककराला गांव में आए हो, जो सरपंच महोदय ने स्वागत सम्मान किया है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सरपंच साहब ने खूब स्वागत किया है, बड़ा आई साल करता है, हर बूथ हमारे साथ रहता है, इसका बड़ा आनंद है। ठाकुर जी खुश रखे, इनको प्रेम रखे। हमारे साथ में जो सरपंच महोदय हैं फौजी जलाल खां जी, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, आपने जो स्वागत सम्मान किया है साधु संतों का, एक हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया है, क्या क्या भी कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले ब्रज मेवात न्यूज़ को, उसके परिवार को, सभी को बहुत बहुत अपनी तरफ से वो देता हूँ बधाई। और हमारे संत महात्मा हमारे गांव में आए, खासकर ककराला गांव में, जबकि 100% मुस्लिम माइनॉरिटी का गांव है जी, और पहाटवाड़े में सबसे बड़ा गांव है मुस्लिम जाति का, मेव जाति का। जी, तो हमें हमारे यहाँ पर आए पदयात्री, मान मंदिर बरसाना, आदि बद्री महाराज, तो बहुत बहुत हमें वो किया है। हमारा सौभाग्य है हमारे यहाँ से निकले, जितना हमसे बना
उतना हमने किया है, उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन जो भी किया है, अगर इसमें कोई भूल हुआ माफ़ी चाहते हैं। और मैं एक हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, तो यहाँ से वो सीखे, गंगा जमुना तहजीब को यहाँ से सीखे। मैं आखिर में यही कहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। हमारे ये इमाम साहब हैं, इनसे। साथियों, आखिरी विचार हम इमाम साहब से लेते हैं। दो सब चाहते हैं। सर, इमाम साहब जी, आपके साथ में हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आप एक मुस्लिम धर्म के एक जो मस्जिद के इमाम होते हैं, तो उसके बारे में आप जो हिंदू मुस्लिम एकता है, क्या कहना है, क्या विचार है आप? इसके बारे में मेरा कहना यह है कि ये यात्रा जो हमारे गांव से होते हुए गुजरी है, जी जी इस यात्रा से मुझे बेइंतहा खुशी मिली और मेरे गांव वालों को भी खुशी मिली। जी जी और आइंदा भी ये यात्रा आनी ही चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा कायम रहनी चाहिए और इसी के ऊपर हमारे देश की तरक्की का दारोमदार है। दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया।